नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएड पार्ट 2 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आज मैं आपको मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 8th यानी पेपर 1 अकॉर्डिंग टू बीएड पार्ट 2 पहला पेपर का कोड है 824 और पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। जैसा कि आपके पास इस सिलेबस को यदि हम टॉपिक को देखें, कंटेंट को देखें, तो इसमें दो वर्ड हैं, एक नॉलेज है और एक करिकुलम है। तो नॉलेज में से दो क्वेश्चन और करिकुलम में से दो क्वेश्चन, बड़ी सिंपल सी है। नॉलेज में से पहला क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन है ज्ञान क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। व्हाट इज नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, और इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज द मेथड ऑफ नॉलेज। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब बच्चों की बात ये आती है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। अब जैसे मैं इसी प्रश्न की बात करूं, यदि यही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, इसके स्रोत व प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है, भूमिका देनी है। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे शिक्षा के बारे में और नॉलेज के बारे में, दोनों चीजें ऐड करोगे। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी चीज आएगी डेफिनेशन, परिभाषा, 2 या 3, कुछ भी किसी पर्टिकुलर राइटर्स की डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो जर्नल परिभाषा लिख के इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, किसी का नाम मत लिखो। 2 या 3 डेफिनेशंस आपने देनी है। उसके बाद आपने देना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की विशेषताएं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद ये चीज़ आपने लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक लगभग 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक आपने देनी है। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं धारणा में आती है, ज्ञान क्या है या कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ तक देना है। फिर आपसे पूछा गया है सोर्सेज, आपने इसके सोर्सेज के लगभग 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं कि नॉलेज जो है कहाँ से गेन की जा सकती है। सेंसरी माध्यम से की जा सकती है, इंट्यूशन से की जा सकती है, प्रैक्टिकल से की जा सकती है, वो चीज़ें आप 8 से 10 पॉइंट आपने इसके सोर्सेज के बताने हैं। और 8 से 10 टाइप जो इसके टाइप्स है कि टाइप्स ऑफ नॉलेज, प्रागनुभविक है, पराविद्या है, प्रैक्टिकल है, इंद्रिय विद्या, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है और लास्ट में आपने निष्कर्ष लिखना है। तो ये चीज़ें यदि आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे तो आपके 4 पेज फुल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आपने पहले प्लानिंग करनी है, इंट्रो देनी है, डेफिनेशन देनी है, कैरेक्टरिस्टिक देनी है, फिर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ें देनी है। तो इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है इस पेपर 1 का, नॉलेज एंड करिकुलम का, ज्ञान क्या है, इसके स्रोत और इसके प्रकारों को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लो, आएगा पेपर में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ज्ञान की धारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर एक लेक्चर भी वीडियो मैंने दे चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह से, इसमें भी आपने इंट्रोडक्शन ऑफ नॉलेज देनी पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक देनी पड़ेगी, देन नॉलेज को अलग से डिफाइन करो, इन्फॉर्मेशन को अलग से डिफाइन करो, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि नॉलेज का जो बेस है वो इन्फॉर्मेशन है, पहले डाटा आएगा, फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर नॉलेज आएगी। यदि डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉलेज की नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हो सकता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी चीजें हो सकती हैं। इस यूनिट में थर्ड क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा व ज्ञान की धारणा का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपने गांधी जी की थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षा के विचार, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, गांधी जी के अनुसार शैक्षिक विचार या गांधी जी के शैक्षिक विचार, उसमें क्या करना है आपने, उसमें देना है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां, गांधी जी के अनुसार अध्यापक की भूमिका, गांधी जी के अनुसार अनुशासन। तो ये पॉइंट्स लेके आपने गांधी जी का एजुकेशनल व्यू देना है, गांधी जी के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। उसके बाद इसी तरह से ज्ञान के बारे में क्या कहा,
मूल्य मीमांसा के बारे में क्या कहा, तत्व मीमांसा के बारे में क्या कहा गांधी जी के। तो इस प्रकार गांधी जी के अनुसार शिक्षा और ज्ञान की धारणा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, अध्यापक की क्या भूमिका, ज्ञान के बारे में क्या कहा, ज्ञान क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इसी तरह से एक और थिंकर है फ्रेडरिक फ्रोबेल, इनके अनुसार भी सेम वही चीजें, एम्स ऑफ एजुकेशन, कंटेंट, करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें वो नॉलेज और एजुकेशन के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपका अच्छा पेपर हो सकता है। अभी से 4 के 4 का जो है इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, इनके पॉइंट्स लिखिए, डेफिनेशंस याद करिए, सो दैट आपको पेपर में कोई टेंशन ना हो। इसी प्रकार यूनिट 2 का पहला टॉपिक है, क्वेश्चन बनेगा समाजीकरण क्या है, इसका महत्व व इसके घटकों का वर्णन करें। यहाँ अपने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी, उसके अंदर कौन कौन से परिभाषाएं हैं, समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, समाजीकरण की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, और समाजीकरण के घटक यानी एजेंसीज में परिवार आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, समुदाय आ जाएगा, ये सारे के सारे। और एक बात और इसके साथ तैयार करनी है, समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन, ये भी याद रखना है। शिक्षा किस प्रकार से समाजीकरण को बढ़ावा देती है या समाजीकरण कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है, आपका टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पावर्स है, वो शिक्षा के उद्देश्यों को शेप देने में, उनका निर्धारण करने में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। कल्चर और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर, संस्कृति में शिक्षा की क्या भूमिका है या संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। इसी प्रकार किसी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है या शिक्षा अर्थव्यवस्था का कैसे विकास कर सकती है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जो पावर्स है, हमारा जो ऐतिहासिक शक्तियाँ है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो इतिहास के जो पहलू हैं वो किस प्रकार से एजुकेशन को अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें कि एजुकेशन जो है कल्चर, इकोनॉमी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को किस प्रकार से अफेक्ट करती है और ये सारी चीज़ें एजुकेशन को कैसे प्रभावित करती हैं। जब एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एम्स ऑफ एजुकेशन शिक्षा का उद्देश्य है संस्कृति से, अर्थव्यवस्था से और ऐतिहासिक शक्तियों से किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो वो आपने अलग अलग पॉइंट्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका फुल फ्लैश 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है तैयार होता है। यूनिट 2 के नेक्स्ट पोर्शन है धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें शिक्षा की भूमिका बताइए। व्हाट इज आपका ये आ जाएगा, इसमें धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन है। नॉन रिलीजन की बात हम करते हैं, सभी धर्मों को समान मानना, तो इससे रिलेटेड है कि एजुकेशन का क्या रोल है धर्मनिरपेक्षता के मामले में, कि सभी धर्मों को समान मानने में या लोगों के दृष्टिकोण परिवर्तन करने में या सामाजिक परिवर्तन करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, धर्मनिरपेक्षता की क्या बातें हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आ जाएगा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे प्रभावित करती है, धर्मनिरपेक्षता के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, या शिक्षा जो है धर्मनिरपेक्षता को कैसे बढ़ा सकती है या धर्मनिरपेक्षता में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन है राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की धारणा क्या है, राष्ट्रवाद का विकास करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं, और उसके बाद आप कहोगे कि शिक्षा क्या है, राष्ट्रवाद और शिक्षा दोनों का क्या संबंध है। फिर आपने पॉइंट वाइज देना है कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है, जैसे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती है, लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है,
है ना, उसको अच्छे बुरे समझ के बारे में दे सकती है, राष्ट्रीय एकीकरण की सूझबूझ विकसित कर सकती है। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से छोटे छोटे जो 2 प्रश्न और इसमें हो सकती है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा और प्रजातंत्र, और मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। तो ये आपका सेकंड यूनिट का पोर्शन था। तो यहाँ तक जो आपकी 2 यूनिट कवर होगी। उसके बाद तीसरी यूनिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में, आएगा ही आएगा। पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या धारणा है, पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एक दूसरे से कैसे भिन्न और एक दूसरे से कैसे संबंधित है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन पाया जा सकता है, दोनों के अलग अलग पहले आपने डिफाइन करना है, करिकुलम क्या है, करिकुलम की विशेषताएं क्या है, इसी प्रकार सिलेबस क्या है, सिलेबस की विशेषताएं क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस पाया जा सकता है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये चीज आएगी। और उसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन आएगा कि करिकुलम की धारणा क्या है वही, और इसको विभिन्न आयाम, डायमेंशंस करिकुलम के अलग अलग, जैसे आपका साइकोलॉजिकल करिकुलम है, फिलोसफिकल करिकुलम है, सोशियोलॉजी करिकुलम, करिकुलम के डिफरेंस आयाम, पहलू, राजनीतिक पहलू है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, वो सारे के सारे डायमेंशंस ऑफ करिकुलम। और इसके साथ साथ मेन चीज है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, जो आपके सिलेबस में फिलोसफिकल है, सोशियोलॉजिकल है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, इसके आधार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने तैयार करना ही करना है। और लास्ट यूनिट है पाठ्यक्रम के अभ्यास के रूप में, करिकुलम प्रैक्टिसेस के रूप में जो टीचर के एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार से काम करते हैं, लेबोरेटरी जो वर्क है हमारा वो उसके क्या रोल हो सकता है, लाइब्रेरी की क्या रोल हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन की क्या रोल हो सकती है इन द कंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस इन द करिकुलम। पाठ्यक्रम का जब अभ्यास करते हैं या पाठ्यक्रम इम्प्लीमेंट करते हैं या पाठ्यक्रम की संरचना करते हैं तो उसमें टीचर का एक्सपीरियंस की क्या रोल है, लेबोरेटरी की क्या है, पुस्तकालय की क्या भूमिका है, या वाद विवाद जो डिस्कशन होता है उसकी क्या भूमिका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी यूनिट का लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्याचर्य कार्यक्रम 2005, जिसे हम कहते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या है, इसकी धारणा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्व क्या था, इसने किस चीज पे जो है बल दिया। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं मेन बात लेके चलूं तो इस परीक्षा में या इस पेपर में नॉलेज एंड करिकुलम में मुख्य यदि मैं बात चलूं, यदि मैं 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने की बात करूं तो 4 आपके क्वेश्चन, पहला हो सकता है नॉलेज क्या, इसके टाइप्स, इसके मेथड्स की हो सकता है, और ज्ञान और सूचना में क्या अंतर, ये क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हो, दैट इज द वन क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से समाजीकरण क्या है, इसका महत्व घटक, और संस्कृति अर्थव्यवस्था, और इसकी यहाँ से एक क्वेश्चन ये तैयार कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयवाद में से यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो आप। इसको या तो ये कर लो या पिछले यूनिट वो कर लो जो मैंने पहले बताया, और यहाँ से ये दोनों में से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका तीसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन आपका NCF और ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन जो है फुल फ्लैश बनते हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, यही आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप नोट्स बनाइए। फिर से वही बात कहता हूँ कि जैसे ही आपका B.Ed सेकेंड ईयर का एग्जाम स्टार्ट होगा तो आप 15-20 दिन पहले कॉलेज आओ, रहने की व्यवस्था है, यहाँ सब कुछ है। तो आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो कंटेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर कैसे करें, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पे देंगे। तो थैंक यू सो मच विद्यार्थियों। एक ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना, सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पेपर 1 के जो हैं शेयर की, नॉलेज एंड करिकुलम के। इनको आप अच्छे तरीके से यदि तैयारी करते हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, उसके पॉइंट्स, पेपर में यदि आप अच्छे से पॉइंट जितने ज़्यादा लिखते हो तो उतना अच्छा इफेक्टिव आपका पेपर होता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अब कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि सर हमने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन हमारे मार्क्स कम। अच्छा का मतलब ये होता है कि हमारा केवल लिखना नहीं है, हमने किस पैटर्न में लिखना है और पूरे पेज तक लास्ट तक पेपर कंप्लीट करना है। कई बार बच्चे जो हैं 20, 25, 30 सीट भर दी तो सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। 40 पेज आपने पूरे कवर करने हैं,
विद कंटेंट करने हैं, पॉइंट वाइज करने हैं और एक सीक्वेंस में करने हैं, ताकि आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से आप अभी से प्लानिंग करिए, आपके पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो एफर्ट आपने भी करने हैं, कॉलेज की जो जिम्मेदारी है उसको कॉलेज निभा रहा है, लेकिन एफर्ट जो आपकी तरफ से है उसको आपने इफेक्टिव वे से जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन विद्यार्थियों।